व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आक्रमण नेशनल टीवी। आज हमारे साथ हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई मौजूद हैं। आज देखेंगे किस बारे में बात करना चाहते हैं। बताइए, अभी प्रधानमंत्री रिजाइन करने में 1.5 महीना बाकी है। क्यों बोले तो 25 अगस्त उनका जो टारगेट था और उनका जो बोलचाल थी, 75 साल 75 साल होने के बाद कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं रहते करके। तो अपने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किस तरह से निभाएंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, बीजेपी में 75 ईयर होने के बाद वो राजनीति से बाहर होंगे, इस तरह का एक रेजोल्यूशन बनाया है। वो किन लोगों के लिए बनाया है? जो शक्तिहीन हो जाते हैं, आसक्तिहीन हो जाते हैं, भक्तिहीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों के वास्ते वो कानून बनाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास शक्ति भी है, आसक्ति भी है, भक्ति भी है। वो जब तक चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज पूरे बीजेपी में कम से कम 70% लोग जो है मोदी जी को कंटिन्यू करने में उत्साह है। हाँ, वो 30% जो है आपके खुद बनने के इरादे से रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा जो मोदी जी का मुकाबला करे और 273 लोग एमपीज को अपने साथ लेकर सरकार बना सके। ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। इसके बावजूद मथुरा के संत, इंटरनेशनल संतों के संत, और जिनका नंबर है 9540460684, इनका नाम संत युवराज शर्मा है। ये हमेशा लोगों में मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन अंदरूनी मोदी जी के साथ बहुत क्लोज हैं। तो ऐसी हालत में सबसे ज्यादा फिक्र का मोदी जी मॉरल नैतिकता के आधार पर 25 अगस्त को इस्तीफा देंगे करने की घबराहट में मुझे रात के 1:27 पर फोन करते हैं, कहते हैं कि हमें मोदी जी को कंटिन्यू करना है, मोदी जी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि इनके बाद ऐसा नेता हमें कोई नजर नहीं आ रहा। तो आगे बढ़कर ये कहते हैं कि मुझे आप बन जाओ कर मुझे बोलते हैं। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो उस प्यार में मुझे आप ही बन जाओ कर को बोलते हैं। वो बोलना अलग बात है, बनाना अलग बात है, बनना अलग बात है। क्योंकि मैं ना वो एमपी हैं, ना मैं एमपी हूँ, और ना ही हमारे साथ 273 एमपी हैं। तो ऐसी हालत में ये नहीं होने वाली बात। लेकिन भावनाओं का, मैं उनके भावनाओं का आदर करता हूँ। तो ये उनको घबराहट इस बात की है कि मोदी जी के बाद कौन, ये सवाल उनके पास, उनके दिल में रात दिन खटक रहा है। इसलिए रातों को नींद नहीं कर रहे हो। तो इनका साथ देने वाले बहुत कुछ संत हैं, और वो बता रहे थे उनके साथ 80 लोकसभा के मेंबर हैं। 80 लोकसभा के मेंबर हैं, इसके बावजूद भी वो तड़प रहे हैं। लेकिन क्योंकि 273 को सरकार बनती है, इसके बगैर नहीं बनती। तो जाहिर बात है कि वो देश के हित में परेशान है। हम भी चाहते हैं कि मोदी जी जब तक चाहें तब तक कंटिन्यू हो। जिस दिन उनको जी भर जाता है, वो उनको लगता है कि मैं अब छोड़ जाना, तो ऐसी हालत में हमें आराम से प्यार से देकर जा सकते हैं। रही बात, अभी देखो, आज 11 साल हुए आज प्रधानमंत्री बन के। तो 11 साल में, यानी कि 10 साल का तो छोड़ दीजिए, हर आदमी को मालूम है। तो 1 साल आज मुकम्मल हुए करके कुमार स्वामी रो सब पोस्ट डाल रहे हैं। तो 1 साल में कितने अच्छे काम किए। बुरा काम तो एक भी नजर नहीं आया मुझे। मोदी जी का एक काम भी बुरा काम नजर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में घुस कर मारे। तो हाँ, सिंदूर का छोड़िए, होते तकरारी मामलों में नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान में घुस कर मारे,
अब वो टेररिस्ट कहाँ है उनका पता नहीं लग रहा। तो ऐसे अच्छे काम कर, देखो और एक उनका अच्छे कामों में तुम्हें बता पूछे तो ये बात इस देश के पूरे उर्दू दानों के लिए है। 13/12/2015 13/12/2015 तुम्हें कौन सी न्यूज हाईलाइट करती नहीं करती मुझे नहीं मालूम। ये न्यूज खासकर उर्दू दानों के लिए फायदामंद है। 13/12/2015 को मैं बराबर 10 बजे उनके दरवाजे पर बगैर अपॉइंट के पहुंच गया। बगैर अपॉइंट के पहुंचने के बाद वो 3 मिनिस्टरों को वापस करे, 2 एमपीओ को वापस करे बगैर अपॉइंट के। लेकिन मुझे मुलाकात का मौका दिए। मेरे साथ एमएन घोष थे, कौन है इसके तुम्हारे आसाम के बोडोलैंड के सदर है और इस साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर। उनका नंबर है 9331931252। वो मेरे साथ में नहीं, वो अपना इनवाइटेशन लेकर आए थे, उनका अपॉइंटमेंट था। वो अपॉइंटमेंट जो था उनके साथ में नहीं गया, वो अपने आप मुझे छोड़ने के बाद उनको छोड़े। लेकिन मैं अपनी मांग रखने के बाद मुझे छोड़े हो। तो मैं मांग ऐसी रखा, मैं या तो मिलकर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा। हाँ ऐसा ही था मामला, ऐसा ही था। मुझे गन भी लगाएगा शूट करने के लिए, वो अपना गन उठाकर लगाया मुझे, मैं हटा नहीं। तो इसके बाद मुझे परमिशन दिए। लेकिन परमिशन का फायदा जो हुआ उस दिन वो 13/12/2015 को एक ऑर्डर ऐसा करे हैं कर्नाटका के हुकूमत को, कितने प्री प्राइमरी स्कूल होना, कितने प्राइमरी स्कूल होना, कितने हाई स्कूल होना, कितने कॉलेज होना, उसमें टीचर्स कितने होना, कमरे कितने होना और बेसिक फैसिलिटी क्या क्या होना, पूरी उनको मुहैया करो करके मुझे रिपोर्ट करो को कर्नाटका गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर करो। तो ये उर्दू दानों के लिए अच्छा काम नहीं तो क्या है बोलो। ये अच्छा काम नहीं तो क्या है ये बोलो। तो मैं आज की उनकी इस गवर्नमेंट की सालगिरह के लिए, इस काम के लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि वो कंटिन्यू करें।